राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे बच्चों के मोबाइल यूज़ करने पे क्या फ़र्क पड़ता है और ये कितने हद तक हानिकारक होता है, उनकी सेहत पर, दिमाग पर क्या असर पड़ता है और ये सही है या गलत है। तो देखिए, ये तो सिंपल सा ही सवाल है। सभी आजकल इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं कि बच्चे जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो उनके लिए बहुत ही खतरनाक है, नुकसानदायी है। ये इसका कोई फ़ायदा तो है ही नहीं। लेकिन अब बात करते हैं ये नुकसान कैसे करता है। तो देखिए, आजकल जो टाइम है, एक तो कुछ भी कह लीजिए, माताओं की मजबूरी कह लीजिए या कुछ भी आप समझ लें कि उनका काम करने के लिए उन्हें वक्त चाहिए। बच्चे रो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं या रह नहीं रहे, तो एक खुद को आसान करने का एक तरीका मैं बोलूँगी कि बच्चे को हमने फ़ोन दे के बैठा दिया तो अब हम फ्री हैं, हम अपना काम कर सकते हैं, वो मोबाइल में लगा रहेगा। लेकिन ये अगर बोलें आँखों खराब की बात, तो आँखें खराब तो बहुत छोटा मसला है। आँखें तो सभी इस चीज़ के प्रति जानते ही हैं कि स्क्रीन खराब करती है, लेकिन जो दिमाग पे असर पड़ता है, सोच पे पड़ता है, उनकी ग्रोथ पे पड़ता है। और यदि आपका बच्चा दिन में कम से कम 2 घंटे से लेकर और ज़्यादा जितना हो सके मोबाइल यदि देख रहा है और आप उसके एक उज्जवल भविष्य की और उसके एक बड़े कामयाब इंसान की यदि सपना आप बुन रहे हैं कि ये ऐसा बनेगा, तो बिल्कुल सोचना भी मत, क्योंकि उस कंडीशन के लायक अब आपने उसको छोड़ा ही नहीं है। अभी भी वक्त है, संभल जाएं, इससे बच्चों को दूर रखें। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये नुकसान कैसे करता है। बच्चा जितना ज़्यादा मोबाइल देखेगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, इरिटेट ज़्यादा होगा, गुस्सा ज़्यादा होगा, दूसरे से बात करने का तरीका, खुलकर बोलने का तरीका, ये सब चीज़ें नहीं सीख पाएगा। खुद से तो छोड़िए, वे बाहर भी नहीं बोल पाएंगे घर से। तो ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं। उसके बाद याददाश्त कमज़ोर होना, जो एक दिमाग में हमारे एक तरह की तरंगें बनती है, हम कुछ भी देखते हैं, सोचते हैं, माना कि जो हमारे दिमाग के सोचने की शक्ति है वो मोबाइल से या कोई भी बाहर के औजार से बहुत ज़्यादा तेज़ है। आपने सोचा, देखा भी है, ये नोटिस भी किया होगा, हम दिमाग में कोई चीज़ सोचते हैं तो सेकंडों में ही बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की कुछ एक चीज़ें, मेमोरी जो है रीन्यू हो जाती है, तो वो है। लेकिन जब हम फ़ोन देखते हैं तो टीवी का एक अलग था। टीवी जब बच्चे देखते थे तो या देखते हैं, उसमें क्या है, कोई भी जब चीज़ चलती है, अब जैसे कोई खुशी का मोमेंट चल रहा है तो उसमें क्या होगा, यदि कोई सैड मोमेंट आने वाला है तो उसमें हमें पहले से दिमाग को प्रिपेयर किया जाता है कुछ एक मिनटों के अंदर, कि अब जैसे कार चल रही है उसको जूम करते हैं, फोकस करते हैं उस चीज़ पे, पहले से कुछ एक अंदाज़ा हो जाता है कि एक सा एक्सीडेंट होगा या कुछ भी हो, डेथ का सीन हो, कोई भी सैड सीन जब खुशी के बाद आना होता है तो उसमें पहले से दिमाग को अलर्ट कर दिया जाता है, उसमें समय दिया जाता है। लेकिन जो मोबाइल का यूज़ है, लगभग आजकल सारी दुनिया शॉर्ट्स देखना पसंद कर रही है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। तो वो लगभग शॉर्ट्स 30 सेकंड से 1 मिनट तक की होती है। 1 मिनट तो कम, लगभग आप 30 सेकंड ही मान के चलिए। तो उसमें पहली शॉर्ट्स जिसने देखी वो कोई गेम की आपने देख ली, दूसरी आई कोई खुशी की आ गई, तीसरी आई सैड आ गई। तो दिमाग में जो तरंगे बननी हैं, जो दिमाग की नस नाड़ियाँ हैं, उनमें वो जो झट से बदलाव होता है वो इतना सहन करने की क्षमता नहीं बनती, प्रिपेयर नहीं होता, जिस वजह से याददाश्त कमज़ोर होना, चीज़ें याद न रहना, गुस्सा ज़्यादा आना, चीज़ों को न समझना, और विकास तो ना के बराबर। एक सबसे बड़ा नुकसान, जितना ज़्यादा बच्चा फ़ोन देखेगा उतना ही उसकी पाचन शक्ति पे भी असर पड़ता है, उसको आलस ज़्यादा आएगा, वो इरिटेट होने के साथ साथ जैसे उसमें थकान, अब मानसिक जो थकान होती है वो बड़ी होती है। ये तो साइंटिस्ट मानते हैं, सभी मानते हैं हम, शारीरिक थकान से मानसिक थकान ज़्यादा बड़ी होती है। जो किताबें पढ़ते हैं, जिनका दिमाग से ज़्यादा, अब जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको थकान आती है, बैठे बैठे रहने पर भी थकान आती है। जो दिमाग का जोर लगता है तो पूरे शरीर सुस्त होता है। अब दिमाग कहीं है। बच्चों को आजकल तो देखा है माताएं कि खाना नहीं खाता, फ़ोन दे के फिर खाना खिलाती हैं।
तो वो खाना बिल्कुल असर नहीं करता। वो खाना नहीं खा रहा, असल में जो फोन में देख रहा है दिमाग में वो चल रहा है, दिमाग को पता ही नहीं। एक बात बोलूं, स्वस्थ जीवन का यदि आज मंत्र कहीं गायब हुआ है तो कहीं ना कहीं यही चीजें सबके साथ हैं। खुद को इतना व्यस्त कर लिया है कि खाना खाने का भी किसी के पास भी टाइम नहीं है। अब बच्चा जब खाना खा रहा है, फोन देख रहा है, तो दिमाग में वो चीजें हैं, दिमाग खाने के लिए प्रिपेयर नहीं है। आप उसके मुंह में खाना दे रहे हो, वो उसको निगल रहा है, पेट में जा रहा है, ना तो जीभ को स्वाद पता है, दिमाग को नहीं पता चल रहा है, ना दिमाग को पता है, तो वो चीज़ें ना तो अच्छे से पचेगी ना उसका रस बनेगा। आप सोचना इस चीज़ को, ये 100%। अब आने वाले टाइम में ये चीज़ सारी जैसे प्रूफ लगभग हो रही हैं या हो चुकी हैं, हो भी जाएंगी, तो ये सत्य है। एक जब आपने देखा होगा कभी आप समय निकाल के, आजकल सारी दुनिया ही व्यस्त है, खाना खाती है तो ध्यान तो कहीं पड़ा है, महिलाएं हैं तो घर के काम में पड़ा है। अब सर्दी है, खाना बन गया तो सोचा गरम गरम एक बार खा लो, उसके बाद काम करेंगे, तो ध्यान है काम में। बाहर के यदि कोई जॉब करने वाले हैं तो कुछ सोच रहे हैं, किसी का कुछ सोच रहे हैं, ऐसा ना करें। सुबह शाम 2 बार आप खाना खाएं, तो उसमें जब भी खाएं पूरे आनंद के साथ उस चीज़ को। आजकल तो ये टीचर्स भी ये चीज़ें समझा रहे हैं, कोचिंग सेंटर वाले, मैंने देखा था एक उनका वीडियो कि उसमें ये बताया गया है कि जो भी आप काम करें उसको आनंद से करें, कुछ भी करें। और सत्संग में भी ये चीज़ें बताई जाती हैं कि जो भी करें, जिस पल को जिए आनंद से जिए। तो इसका अर्थ, भावार्थ यही है कि आप यदि काम कर रहे हैं, नौकरी का, घर का, जो भी, तो जो कर रहे हैं उसमें प्रॉपर मन लगाएं। अब खाना खा रहे हैं तो बैठ के प्रॉपर मन उसमें होना चाहिए, ना कि कभी बच्चे में ध्यान पड़ा है, कभी फोन में पड़ा है, कभी काम में पड़ा है। तो वो खाना 100% एनर्जी आपको नहीं दे पाएगा, 100% अच्छे से नहीं पच पाएगा, गैस पैदा करेगा, फिर रोग होंगे। ये एक बड़ा कारण है। तो जो बच्चों से बात हो रही थी, तो वो खाना असर नहीं करता, और धीरे धीरे रिजल्ट क्या होता है, 1-1.5 साल में बच्चे को एलर्जेटिक घोषित कर दिया जाता है। अब एलर्जेटिक कैसे, किसी को खांसी आ रही है वो बंद नहीं हो रही, किसी को लूज मोशन है वो बंद नहीं हो रहे, किसी को कब्ज है, किसी को खाना नहीं पच रहा, वोमिट हो रही है, और बोल देते हैं ये एलर्जेटिक है। फिर उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट और भविष्य का सारा सत्यानाश, 10-15 साल के अंदर सारे ऑर्गन खराब, सब कुछ खत्म। क्या भविष्य देख रहे हैं हम ऐसे बच्चों का, और हमारा ऐसा भविष्य जिसका कोई, मुझे एक बेहतरीन नींव या एक उज्जवलता नहीं नजर आ रही। पहले का जो समय था बहुत अच्छा था, जो आज कहीं ना कहीं गंदे केसेस बढ़ रहे हैं, बच्चों में संस्कार खत्म हो रहे हैं, उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। आप आज से 20-25 साल पहले ही लेकर देख लीजिए, पहले 30-40 साल की तो बात ही अलग थी। थोड़ा सा ही आप यदि 15 साल 20 साल पीछे जाके अगर झांकते हैं ना हमारे समाज में, तो था क्या, जॉइंट फैमिलीज थी, बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, जो भी बड़े बुजुर्ग दिन में काम करके, माता पिता जो भी फ्री हैं, बैठते थे, बातें करते थे। इस चीज पे गौर करना, बातें करना। आज बातें कहीं गुम हो चुकी हैं। जो महिलाएं ज़्यादा फ़ोन चलाना नहीं जानती, या ये फ़ोन का तो मैं बोलूँ, ये फ्री वाला जो रिचार्ज हो गया, तो वो कहीं रिश्तेदार से खाली बातें चाहे कर ले, पूरा दिन कान के लगा के काम चाहे कर ले, वो एक खाली बातें हैं। उसमें जो हमारा संस्कार, हमारा इतिहास नहीं है। जब हम बुजुर्गों के पास बैठ के बातें करते थे, या घर के जो भी ज़्यादा बुजुर्ग होना भी जरूरी नहीं, हमारे जो रिश्तेदारों के साथ हमारी बातें होती थी, बैठे घर के लोगों के साथ हमारी सलाह मशवरी बातें होती थी, जिन पास में बच्चे बैठते थे, तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं इतिहास और संस्कार की बातें थी। बच्चों का उस चीज़ से जुड़ाव था और समझ थी, इज्जत क्या है, बेइज्जती क्या है, अपना जो हम बोले हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, हमारे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो हमें सीख मिल रही थी। ये एक सवाल आप खुद से करके देखना, सभी से निवेदन है मेरा, कि क्या आज हम बच्चे को टाइम दे पा रहे हैं? क्या आज माना कि जॉइंट फैमिलीज नहीं रही, उतने लोग अब कहाँ से लाए, लेकिन क्या जितने भी घर में लोग हैं उनमें से 2 लोग भी बच्चों के साथ बैठ के बात कर पा रहे हैं? सुबह उठे, खाया पिया, टीवी फोन देखा, रेडी हुए, स्कूल गए, स्कूल से आए, फिर वही कुछ खाना पीना किया, टीवी फोन हुआ, शाम को फिर लेट गए। कहाँ से आएंगे संस्कार? कहाँ से हम बच्चे को इज्जत सिखा पाएंगे?
कि ये चीज़ सही है, ये गलत है। क्या आप इस भविष्य जो होगा आने वाली पीढ़ी का वो देख पा रहे हैं? उन्हें सही गलत की नॉलेज भी नहीं होगी कि क्या सही है क्या गलत है, और इसके जिम्मेवार बच्चे नहीं, हम खुद होंगे। फिर हम उम्मीद करेंगे कि जैसे आज हम हमारे बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, और चाहत तो ये होगी कि जैसे हमारे माता पिता ने अपने बुजुर्गों की सेवा की है वैसे हमारे बच्चे हमारी सेवा करें। तो ये एक सवाल ही रह जाएगा। वैसी सेवा तो हम भी नहीं कर पा रहे अपने माता पिता की। आप नज़र मारना इस चीज़ पे। तो हमारे बच्चे तो हमारी सेवा वैसी भी नहीं कर पाएंगे जैसी हम अपने बुजुर्गों की कर रहे हैं, क्योंकि उनमें वो संस्कार, उनमें वो ज्ञान, उनमें वो तरक्की, उनमें वो सोच, उनमें वो एक जो बोलूँ मैं विकसित होना, विकास वाला जो दिमाग का हो चाहे शारीरिक हो, वो चीज़ें होंगी ही नहीं। अब आप स्कूल में कितने ही अच्छे में डाल दो, किताबों का कितना ही संस्कार उसको दे दो, ज्ञान दे दो उसका, वो चीज़ें नहीं बन पाएगी जो एक घर का परिवार, एक घर के सदस्य बैठ के बात करके हम सिखा सकते हैं बच्चे को कि बच्चे चोरी करना गलत है, बहन बेटी की इज्जत ज़रूरी है। ये जो बातें खुल के करनी चाहिए बच्चे के साथ, वो आज की पीढ़ी नहीं कर पा रही है। कोई ही नहीं कर पा रहा है, हर घर का ही यही है। तो मैं तो ये चीज़ सोच के बहुत ही, आप क्या बोलोगे, कभी कभी तो इमोशनल हो जाती हूँ कि आगे भविष्य क्या होगा। अब आप इस चीज़ को देखना कि दिमाग खराब होना एक उम्र के बाद सबका है। अब जैसे बोलते हैं ना, बुजुर्ग और बच्चे एक जैसे होते हैं। उनका आप बोल दीजिए किसी किसी का तो बहुत सही रहता है, लेकिन किसी का हो जाता है, होने का कारण भी रहता है। जैसे सभी ऑर्गन्स खराब होते हैं, कमजोर होते हैं, वैसे दिमाग भी होता है, उसको भी लगे हुए कितने साल हो गए। तो आज के जो बुजुर्ग देखें उनकी कंडीशन तो बहुत अच्छी है मुकाबले में जो हमारी और हमारे बच्चों की होगी। आज उनको हम संभालने में इतराते हैं कि बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, ये तो एक ही जिद कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं वैसे नहीं कर रहे, कह रहे हैं वैसे दवा नहीं ले रहे, ये तो एक एक मिनट में पानी मांग रहे हैं, ये तो बार बार वही एक ही बात बोल रहे हैं। ये आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या है। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो एक बात को 4 बार बोलते हैं। कारण क्या रहता है उनका कि मैं 4 बार बोलूं तो इसके एक बार की तो कान में जाए। हमारे कान में जाती है लेकिन दिमाग में नहीं जाती, और उनका कारण यही रहता है, उनकी यही प्राथमिकता रहती है, जो बात वो बोलते हैं वो होती भी सही है लेकिन हमें गलत लगती है। क्यों? हमारा ध्यान कहीं और है, हमारे काम करने का तरीका और है। उन्होंने जो अपने टाइम में किया था उसके अकॉर्डिंग आज का टाइम चेंज है। हाँ, मानती हूँ थोड़ा उनको चेंज होना चाहिए, लेकिन उनका जो उम्र है उस समय में एक बदलाव होना, या हम बोलें कि वो सुधर जाएं तो नहीं होगा। वो सुधरे हुए हैं, उनकी जो आदतें यदि कोई गलत भी हैं तो वो पकी हुई हैं, वो अब नहीं सुधरेंगी। तो आप अपने में थोड़ा चेंज करें। और आप ये बोल रहे हैं कि इनका तो दिमाग खराब है, तो उनका तो बहुत अच्छा रह गया, क्योंकि उस समय में फ़ोन नहीं था, एक परिवार का जुड़ाव था, एक बैठ के जो बातें होती थी उससे दिमाग में अच्छे संस्कार थे। आज जो है हमारा फिर भी उतना खराब नहीं है। नहीं, जो बच्चों का जो हम खराब कर रहे हैं, तो आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य पे गौर करें कि आप क्या कर पाएंगे और क्या आपके बच्चे करेंगे। तो दिमाग खराब तो आपका भी होना है। जैसा हमारे आज माता पिता ने अपने बुजुर्गों को संभाला है वैसा हम नहीं संभाल पाएंगे, और हम ही नहीं संभाल पाएंगे तो हमारे बच्चे कैसे संभालेंगे। तो सभी इस चीज़ पे गौर करें। बच्चों को, जो आज की नई पीढ़ी है, जैसा जितना निकल गया, देखिए जो निकल गया वो वापस नहीं आ पाएगा। ये तो एक खाली बात है करने की। आज भी समय है। एक तो बच्चे की जिद पूरी कभी ना करें। बच्चा चाहे वो 1 साल का है, बच्चा चाहे वो 2 साल का है, बच्चा चाहे वो 15 साल का है, यदि आप उसकी जिद पूरी कर रहे हैं, इस चीज़ को प्रैक्टिकल में देखना, अपने बुजुर्गों से पूछना। जिन बच्चों की जिद पूरी नहीं हुई उनके संस्कार और उनकी उन्नति कहीं और ही होती है, और जिनकी जिद पूरी होती है बाद में तो माता पिता तो रोते ही रोते हैं। बच्चे का भी भविष्य इतना खराब होता है उसकी जिद के कारण। उसे ये होता है कि मुझे हर कुछ मिल रहा है। इस चीज़ से बच्चे को अवगत ना होने दें। हर कुछ नहीं मिल सकता, इस चीज़ के लिए उसके दिमाग को प्रिपेयर करें, इस चीज़ के लिए उसको रेडी करें कि जो भी चीज़ वो चाहता है वो या तो समय के साथ मिलेगी, उसको इंतज़ार करना सिखाइए।
एक ये चीज़ सिखाइए कि जो चीज़ चाहिए उसकी अमाउंट उसे पता होनी चाहिए भी, ये कमाने के बाद मिलेगा या ऐसे ही मिलेगा, उसे 1 रुपए का भी मूल्य पता होना चाहिए। आज की जो पीढ़ी इस चीज़ से बहुत दूर जा चुकी है। कुछ तो कुछ भी कर लीजिए, बच्चे को सब कुछ मिलना चाहिए, तो ये गलत है। आने वाले टाइम में वो बहुत गलत हो जाएगा। आप इस चीज़ को अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन गौर करना, जो आज जिद्दी अड़ियल बच्चे हैं और जो आज 18-20 साल के नौजवान गलत कदम उठा रहे हैं, उसके पीछे कारण यही रहा है। वो चीज़ छोटी सी एक टॉफ़ी से लेकर बड़ी तक किसी की ज़िंदगी का सवाल हो सकता है। उन्हें ये लगता है कि ये मेरा है और मैं इसे हासिल कर सकता हूँ और ये मुझे चाहिए। तो ये हट जो बच्चे की है, एक इस आदत को भी सुधारना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं उसका भविष्य और हमारा भविष्य दोनों ही खतरे में है। तो ये मोबाइल से बात शुरू होकर पूरे बच्चे की परवरिश तक चली है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। बाकी इस चीज़ पे गौर करना, बैठ के बच्चे के साथ ज़्यादा नहीं तो शाम को और दिन में जब भी टाइम मिले 5 मिनट कम से कम उसको ज़रूर अच्छी बातें करें, उसका पूछें कि उसके साथ ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और कोई भी तकलीफ़ है तो उसके साथ फ्रेंडली रहें, जो आपको सब शेयर कर सके। उसको गेम में इतना ना मगन करें कि वो ये भी ना देख पाए कि गेम से ऊपर माता पिता नहीं है। कहीं ना कहीं कत्ल भी इस चीज़ के आगे आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बचाव के लिए एक तो मोबाइल छुड़ाना ज़रूरी है, एक बच्चे के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, एक आप भी थोड़ा मोबाइल को छोड़ के किताबें पढ़ें अच्छी, तो बच्चा भी आपको देखेगा तो वो पढ़ेगा, समझेगा इस चीज़ को कि ये पढ़ रहे हैं तो हमें भी शायद इस चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ मिले, तो हमें पढ़ना चाहिए। बच्चा एक बंदर का रूप है, जैसा आप करेंगे वैसा वो करेगा। आप फ़ोन देखेंगे तो वो देखेगा, आप यदि किताबें पढ़ेंगे तो वो भी उसकी ओर जाएगा। और एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मोबाइल में जो चीज़ें दिखाई जाती है, हम कहते हैं आज बहुत विकसित हो गया, हमें किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपकी एक गलतफहमी है। आपको किताबों की आज उतनी ही ज़रूरत है जितनी पहले थी। किताबों में असल क्या है, आप एक प्रैक्टिकल करना, ये जो आज बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, चाहे फ़ोन से कर रहे हैं कैसे भी करें, उनके लिए एक प्रैक्टिकल है। आप ये प्रैक्टिकल करना कि एक तो आप 12 मिनट कोई किताब पढ़ना, और एक 12 मिनट का कोई टॉपिक पे, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस पर वीडियो चला के रख देना। तो आप पाएंगे, आप जो वीडियो में सुना टॉपिक के बारे में और एक उस टॉपिक के बारे में आपने 12 मिनट में किताब में पढ़ा, तो जो 12 मिनट में किताब में आप कवर करेंगे वो उस मोबाइल के टॉपिक के बदले में 3 से 4 गुना तक ज़्यादा आप पढ़ पाएंगे। पढ़ने के साथ साथ उतनी चीज़ आपको 4 गुना तक ज़्यादा समझ आएगी। तो मोबाइल से कोई भी आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लें। मोबाइल से आप चीज़ें, मैं नहीं कह रही ना समझें, कोई बहुत ही जटिल चीज़ें जो बिल्कुल समझ नहीं उस टॉपिक को आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरे दिन इसमें ही आप पढ़ें। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब ज्ञान की बात यदि कहूँ कि कुछ आप उदाहरण ले लीजिए दवाओं का भी, देसी नुस्खे जो हैं आज के टाइम में फ़ोन में बता दिए जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो सभी पे वैलिड है या रोग पे है, और कुछ एक लोग आजमा लेते हैं कि इसने बताया है सही है हम करते हैं, और वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है। इसलिए बताने वालों से भी सभी से निवेदन है, आप जब बताएं तो प्रॉपर बताएं कि किस प्रकृति के लोगों के लिए है, किस प्रकृति की स्किन के लिए है। छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ कि आज जो हमें स्किन को साफ करने के लिए कॉफ़ी बताई जा रही है, कोई किसी चीज़ में बता रहा है, कोई किसी चीज़ में बता रहा है, तो मुझे वो नहीं सही लगी। आप चाहे हाथों पैरों पे आजमाने के लिए भी बात करें तो आजमा के चेहरे पे भी कुछ लोग आजमाते हैं, उसके बाद नतीजा यह था फिंसियाँ निकल जाती है चेहरे पे। तो कॉफ़ी कोई बहुत पुराने समय का नहीं है कि हम ये कह दें कि हमारे आयुर्वेदाचार्यों का बताया हुआ है। कृपया चीज़ वही बताएं जो हमारे या तो प्रैक्टिकल में आई है या जो हमारे बुजुर्ग हमें बताकर गए हैं। आयुर्वेदाचार्य जो वाघभट्ट जी हैं, जो सुश्रुत जी हैं, उनकी जो चीज़ें हैं हम वो पढ़ के करें तो बेहतर, क्योंकि उस समय में कॉफ़ी नहीं थी। ये छोटा सा मैंने उदाहरण दिया है। तो कृपया अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें। केवल ये तो लगाने की ही बात है, लेकिन फिर भी किसी का यदि चेहरा खराब होता है तो किसी किसी के तो अंदर से कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है बच्चों का, सुंदरता के कारण कि ये कम हो गई। तो ये चीज़ें हैं कि मोबाइल आपको वो ज्ञान नहीं दे पाएगा जो आप किताबों से ले पाएँ।
और किताबें जो शास्त्रीय हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उनमें आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनका आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। चलिए आगे की वीडियो में और जानकारी के साथ बातें करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।